जय मसीह की परिवार। मेरा नाम कोमल है। मैं दिल्ली से हूँ। 2014 में मुझे वॉमिट होना स्टार्ट हुआ था और मुझे वॉमिट होती थी, लेकिन ये बाकी लोगों की तरह नहीं था कि जो नॉर्मल वॉमिट होती है। उसमें मुझे वॉमिट होती थी तो मैं जो भी खाती थी, जो भी पीती थी, इवन पानी भी, सब कुछ वॉमिट हो जाता था। और अगर एक बार वॉमिट स्टार्ट हुई तो वो कॉन्टीन्यूसली पूरा दिन होती थी। मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी। अगर कोई स्मेल है, कोई टेस्ट है, या अगर मुझे कोल्ड कफ हो गया है या कोई और प्रॉब्लम है, तो एंड रिजल्ट यही होता था कि वॉमिट स्टार्ट हो जाती थी। इसलिए भी डायग्नोस कराया तो उसमें ट्यूबरक्लोसिस आया स्टमक का। बट उसका ट्रीटमेंट हुआ, 1 ईयर अराउंड ट्रीटमेंट था उसका, बट उससे कोई असर नहीं हुआ था। वॉमिट स्टिल वैसे ही थी। उसके बाद मेडिसिन हैवी थी और खाना ठीक से नहीं होता था। उसके साइड इफ़ेक्ट स्टार्ट हुए थे, जिसमें मुझे टिटानिया अटैक होने लग गए थे कैल्शियम की कमी की वजह से। पैनिक अटैक्स होने लग गए थे एंड कोल्ड एंड कफ बहुत नॉर्मल हो गया था, हमेशा ही रहता था। फीवर और हेडेक भी बहुत नॉर्मल था जो रहने लग गया था। बैक एक इशू स्टार्ट हो गया था, स्पाइनल कॉर्ड में पेन रहता था, तो उसमें मैं बैठ नहीं पाती थी ज़्यादा, क्योंकि जब वॉमिट का इशू था तो ईटिंग हैबिट्स काफ़ी चेंज हुई थी और मुझे किडनी स्टोन भी हुआ, दोनों किडनी में स्टोन था। जब टिटानिया अटैक होते थे तो मैं खड़े खड़े गिर जाती थी, बेहोश नहीं होती थी, लेकिन एकदम से होश भी नहीं रहता था। विदाउट सपोर्ट में वापस खड़ी नहीं हो पाती थी। बीपी एकदम लो चला जाता था, ब्रीथ नहीं कर पा रही होती थी। मेरे फेस पे मुझे नमनेस फील होना स्टार्ट हो जाती थी, बॉडी लाइक सुन हो रही है। चर्च आना मैंने 2016 में स्टार्ट किया था। तब मैं वचन सुना करती थी और एक दिन मैंने एक सिस्टर से पूछा हाउ टू रिसीव हीलिंग, सो उन्होंने वर्ड शेयर किया था मार्क 11:24। मैंने वो वर्ड स्टडी किया और दी ने मुझे इमेजिनेशन के बारे में और डिक्लेरेशंस के बारे में बताया था। तो मैं अपने आप को इमेजिन करना स्टार्ट किया मैंने कि मैं ठीक हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और डिक्लेरेशन करना स्टार्ट किया, आई लिव इन डिवाइन हीलिंग। स्टार्टिंग में जब वर्ड डिक्लेयर करना स्टार्ट किया था और वह अपने आप को देखना स्टार्ट किया कि मैं ठीक हूँ, तो स्टार्टिंग में एकदम मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला था। वॉमिट स्टिल होती थी, बाकी प्रॉब्लम भी स्टिल होती थी, लेकिन मैं वर्ड डिक्लेयर करती रही उसमें और अपने आप को देखती रही, इमेजिन करती रही कि मैं ठीक हूँ। 2018 में देन एक दिन मैं चर्च में ही थी, उस दिन आई थी, तब मुझे मॉर्निंग में वॉमिट हो ही रही थी, बट सर्विस के टाइम मुझे ऐसा लगा कि मैं ठीक हो गई हूँ। जब मुझे पहले वॉमिट होती थी तो मुझे लगता था कि खाना पूरा टाइम मेरे थ्रॉट में ही है, और अगर मैंने खाना खा लिया है 1 आवर भी हो गया है तो भी थोड़ी देर बाद जाके वॉमिट हो ही जाती थी। तो उस टाइम मुझे बाकी दिन से अलग लगा, वो हैवीनेस नहीं थी, और उस दिन जब भूख लगी तो वो बाकी दिन से अलग थी। तब 2014 से 18 तक मैं खाना खाती थी, वॉमिट करती थी, थ्रॉट में हैवीनेस रहती थी और भूख लगती थी या ऐसे ही था, बट उस दिन मुझे भूख अलग लगी थी। आफ्टर 1 मंथ मुझे कोल्ड हुआ, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जैसे पहले बहुत सेंसिटिव थी, कोल्ड होने पर वॉमिट स्टार्ट हो जाती थी, तब मुझे वॉमिट स्टार्ट नहीं हुई थी। तो देन आई रियलाइज कि मेरी वॉमिट जो है वो ठीक हो गई है। उसके बाद बाकी जो प्रॉब्लम्स हुई थी, साथ में टिटानिया अटैक, पैनिक अटैक्स थे, कोल्ड एंड कफ का रहता था, किडनी स्टोन का था, ईयर इशू था। बाकी सभी के टाइम भी मैंने यही डिक्लेयर किया था और सभी केसेस में मैं यही इमेजिन करती थी कि मैं ठीक हूँ। सो इस तरीके से मैंने अपने सारे हीलिंग्स 2016 से 2022 तक, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैंने सभी एरिया में हीलिंग देखी है। चर्च आने से पहले मैं काफ़ी डिप्रेस्ड रहती थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था बीमार रहते हुए, कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। रहता था कि लाइक पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में मेरा, मैं कभी ठीक हो भी पाऊँगी या नहीं, या पूरी लाइफ जितनी भी लाइफ है वो ऐसे ही रहेगी क्या, या बीमारी में ही डेथ होगी। मैंने गिव अप कर दिया था, मेरे आसपास के लोगों ने भी गिव अप कर दिया था, लेकिन वचन सुनते रहने से चेंजेस आने लगी। धीरे धीरे हुआ कि मैं पहले की तरह डिप्रेस नहीं रहती थी, धीरे धीरे ऑफेंड होना कम हुआ। कोई मेरे बारे में क्या कहता है इस बारे में मुझे फ़र्क पड़ना कम होने लगा इस चीज़ का। अब नहीं होता ऐसा, अब मैं ऑफेंड इतना नहीं होती हूँ जॉयफुल रहती हूँ, पीसफुल रहती हूँ, जबकि पहले ऐसा नहीं था। मतलब फ्यूचर की टेंशन नहीं होती है। आई नो आई एम हिज बिलवेड डॉटर। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मुझे
इन सब चीज़ों से बाहर निकालने के लिए। और पास्टर अंकित का, उनकी टीचिंग से, उनकी टीचिंग को सुनते रहने से मैंने अपनी लाइफ में चेंजेस देखे, अपनी लाइफ में हीलिंग देखी है। थैंक यू फैमिली।